सिक्स साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं 11th चैप्टर। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको कल की क्लास में पिन होल कैमरा के बारे में आपको बताया। एक कार्डबोर्ड बॉक्स से हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसको एक साइड हमने क्या रखना है, ट्रांसलूसेंट रखना है, यानी कोई भी हम कलर्ड पेपर वहाँ पे लगा देंगे और एक साइड हमने होल करना है। उस होल में से आपको कैसी इमेज बनी दिखाई देगी बेटा, अंदर इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनी दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास पिन होल कैमरा इन नेचर। नेचर में देखो पिन होल कैमरा आपको कैसे मिलता है, इसका देखो इजी सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। बहुत गहरा पेड़ होता है और उस पेड़ में से जब सन की लाइट गिरती हुई नीचे छोटे छोटे पैचेज बने दिखाई देते होंगे आपको। पेड़ के अंदर से जब सनलाइट आती है तो नीचे छोटे छोटे पैचेज बने दिखाई देते हैं। तो देखो क्या होती है, वो सन की इमेज होती है, इनकी सन की शैडो होती है। अब वो देखो कितना डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उस वजह से क्या हो गई, वो सन की लाइट की जो शैडो है वो इतनी छोटी हो जाती है नीचे तक आते आते। देखो There are many pinhole camera in nature. Have you seen them? Surely yes. When you pass under a tree densely covered with leaves, यानी कि बहुत गहरा पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, you would have seen smaller circular patches of sunlight under that tree. छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं पेड़ के नीचे लाइट के। If you think practically these circular patches are image of the sun, the gap between the leaves acts as pinhole and makes the image of the sun. जो छोटी छोटी पत्तियों की जो पत्तियां होती है, गहरी पत्तियों के बीच हल्का सा स्पेस होता है, उस स्पेस में जो सनलाइट आती है वो क्या बनता है बेटा, उसकी शैडो यानी कि इमेज बन जाती है सन की। ठीक है, आगे आता है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। यू हैव ऑल सीन मिरर एट योर होम्स एंड श्योरली यूज्ड व्हाइल कंबाइनिंग हेयर एंड ड्रेसिंग अप। जब आप तैयार होते हो या फिर अपने बालों में कंघी करते हो तो आपने हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर उसको देखा होगा। ए स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड ए मिरर। एक स्मूथ पॉलिश सरफेस जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक है, आगे आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट किसी स्क्रीन से टकराए और टकरा के वापस आ जाए, क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। देखो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ आपके रूम में, एक टॉर्च लो और इसको ऑन करो। थ्रो लाइट टुवर्ड्स द चेस्ट ऑफ योर इमेज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज लाइट बिकम बाउंस बैक और फॉलो ऑन योर चेस्ट। जब आप क्या करोगे, लाइट को अपनी चेस्ट पे गिराओगे तो ये क्या होगी, बाउंस हो जाएगी यानी टकरा के कहीं और चली जाएगी। नाउ थ्रो लाइट ऑन द मिरर स्ट्रेचिंग योर हैंड सम एंगल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द लाइट बाउंस एट सेम एंगल एट विच इट वाज थ्रोन। ठीक है, आपने एक बार क्या किया, आप मिरर के सामने खड़े हुए, एक बार आपने मिरर की तरफ क्या करके आओ, टॉर्च को ऑन किया और एक बार आपने अपनी तरफ ऑन कर। ठीक है बेटा, आप क्या हो गए, मिरर के सामने खड़े हो गए। तो एक बार आपने क्या करना है, टॉर्च की लाइट को मिरर पे डालना है और एक बार आपने टॉर्च की लाइट को खुद पे डालना है। जब आप खुद पे लाइट को पास करोगे तो क्या वो लाइट टकरा के कहीं और जाएगी, नहीं जाएगी ना, वो वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन अगर क्या करोगे, आप उसको मिरर पे डालोगे तो वो मिरर से टकरा के दूसरी स्क्रीन पे चली जाएगी, यानी कि वहाँ से लाइट का क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे क्या होती है, स्ट्राइक करती है और क्या हो जाती है, बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और जो भी इमेज हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरह की इमेज आपको दिखाई देगी बेटा, द शेप साइज एंड द कलर इन द इमेज आर एज इन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा शेप साइज और कलर आपका है वैसे ही आपको क्या दिखाई देगा, मिरर में भी सेम दिखाई देगा। ए वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना अकर्स इन द इमेज फॉर्म। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या होता है बेटा, इफ़ यू होल्ड योर लेफ्ट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड इन इमेज इट अपीयर होल्डिंग ऑफ राइट ईयर विद राइट हैंड। ठीक है, आपने क्या देखा बेटा, अगर आपने लेफ्ट कान आपके पकड़ा हुआ है तो मिरर में कैसा दिखाई देगा आपका, वो राइट ईयर दिखाई देगा। और अगर आपने राइट ईयर पकड़ा हुआ है तो मिरर में वो लेफ्ट ईयर दिखाई देगा, यानी कि आपकी लेफ्ट बॉडी राइट बन जाएगी और राइट पार्ट कैसा बन जाएगा, लेफ्ट। द लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। और ये जो लेफ्ट राइट जो आपका इन्वर्जन है इसको आप क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, यानी कि उल्टा इफेक्ट होता है ये। इट विल बी क्लियर इफ यू पुट सम वर्ड बिफोर ए मिरर इट अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड। अगर आप मिरर के सामने कुछ एक वर्ड क्या रख दोगे, उल्टे रखोगे तो कैसे दिखाई देंगे आपको, इन्वर्टेड, उल्टे दिखाई देंगे। जैसे देखो आपकी मिरर इमेज बना रखी है, इंडिया की मिरर इमेज आपके सामने है। तो यहीं से क्वेश्चन भी आता है, देखो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। तो जब आपके सामने कोई व्हीकल चल रहा होता है एम्बुलेंस के सामने तो उस व्हीकल में वो एम्बुलेंस का जो उल्टा लिखा है वो सीधा दिखाई देता है, एम्बुलेंस। इसी वजह से क्या लिखा होता है और आप उसको जल्दी से रास्ता दे दें। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या कर देता है, इन्वर्टेड। तो एम्बुलेंस पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड लिखा हुआ है, तो उसको क्या बना देगा, वो सीधा बना देगा। ठीक है, अब चेक कैसे करते, देखो मिरर इमेज कैसे बनाते, जैसे ये अपने पास क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, ये हो गया आई, तो हम जस्ट इसको उल्टा कर लेंगे पेज को।
और जो ये दिखाई देगा इधर, ये क्या होगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, समझ में आया। आपने इधर कोई वर्ड लिखा, पेज पे लिखो कोई भी वर्ड और उसको जस्ट उल्टा करके देख लो, वो क्या होगी उसकी मिरर इमेज। इस तरह से आप मिरर इमेज है वो निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ये आपने आज रीड करना है।